हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, चौथी मेरी वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो आज मैं हूं दोस्तों फतेहपुर पुंडरी डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा, रंगपुरी महाराज जी श्री श्री 1008 बाबा रंगपुरी जी महाराज जी, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि यहाँ पे ली थी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 22 समाधियों के दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, 22 समाधियों के आपको मैं दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। जी हाँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राचीन, दूर दूर से आज भी भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे तगड़ा मेला भी लगता है, अखाड़ा भी है महाराज जी के टाइम का, दूना भी है, उस दूना की बबूती लोग लेने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो चलिए ज़रा दोस्तों, अभी मेन गेट बंद है, हम आपको पीछे के रास्ते से लेके जाएंगे, छोटा यानी कि, ताकि कई बार ना पता क्या जैसे डोगी वगैरह घुस जाती है। ठीक है, और यहाँ पे है सबसे ज़्यादा प्राचीन स्थान, पीछे है एक तीर्थ जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का। ठीक है, इस तीर्थ का पानी इतना स्वच्छ था ना दोस्तों, डोग मार मार के जाया करते थे लोग, और अपना पूजा वगैरह भी की जाती है इनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राचीन तीर्थ है ये। तो चलिए ज़रा दोस्तों, रंगपुरी महाराज जी के जगह पे यानी कि स्थान पे आपको मैं लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा प्राचीन, जिन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि ली थी। दूर दूर से आज भी लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा मेरे भाई फतेहपुर की गलियों से रूबरू मैं करवाने वाला हूँ। बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें हैं, प्यारे प्यारी गांव की कुछ यादें हैं, कुछ गोबर का। ठीक है, तो चलिए ज़रा दोस्तों, आज आपको मैं रंगपुरी महाराज जी का आपको मैं सबसे प्राचीन आपको मैं स्थान आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने यहाँ पे अपना जिंदा चलिए ज़रा दोस्तों, रंगपुरी महाराज जी के स्थान के अंदर आप सभी भक्तों का मोस्ट वेलकम है। आज आपको मैं लेके आऊँ सबसे ज़्यादा प्राचीन स्थान में, जिन्होंने यहाँ पे अपना महाराज जी यानी कि जो रंगपुरी थे, उन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि यहाँ पे ली थी। 22 समाधि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, 22 दूर दूर से आज भी समाधियों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए ज़रा दोस्तों, मुख्य यानी कि द्वार पर हम पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो चलिए ज़रा दोस्तों, दरबार के अंदर हम एंटर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी हम आपको मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्यारी सी गलियाँ, प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे लोगों के। तो चलिए ज़रा गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे दोस्तों रंगपुरी महाराज जी थे, जिन्होंने यहाँ पे अपना जिंदा समाधि यहाँ पे ली थी, और उस समाधि के लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे इस जगह आते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे दोस्तों यहाँ पे उन्होंने महाराज जी ने अब यहाँ पे टाइम यानी अन्नपूर्णा रसोई यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी, जो अपना आग वाला खाना खाती है संगत, और औरों को भी खिलाते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 शेर महाराज जी यहाँ पे अपने यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे अपना वैष्णो देवी दरबार भी लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी आरतियाँ समागम यहाँ पे अपना अलग से अलग भजन कीर्तन यहाँ पे चलते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना अन्नपूर्णा रसोई है, बहुत ज़्यादा प्यारी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए ज़रा सबसे पहले आपको मैं रंगपुरी भवन दिखाऊं, बहुत ज़्यादा प्राचीन, श्री श्री 1008 बाबा रंगपुरी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। यहाँ पे अपना कच्ची ज़मीन आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे कुछ छोटा सा बाग का है, बाग आपको दिखेगा पे अनार के पेड़ अलग से अलग, यहाँ पे महाराज जी के टाइम का ये छोटा सा बाग है, उन्होंने अलग से अलग यहाँ पे अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे है सबसे ज़्यादा प्राचीन से प्राचीन यहाँ पे समाधियाँ, जो अपना जितने भी महाराज जी थे, अपना रंगपुरी महाराज जी जब यहाँ पे जीवित थे अपना, तो उनके नीचे यानी कि जितने भी सेवादार हैं यहाँ पे सेवादार सेवा करी हुई है, यानी कि दिख रही है यहाँ पे अपना समाधि यहाँ पे बनी हुई है उनकी। ठीक है, गुरु महाराज जी की सबसे प्राचीन समाधियाँ, अपना है प्राचीन शिवालय, कृपा बरसाए रखना प्रभु जी, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। तो चलिए जरा आगे आइए, ये पंचमुखी हनुमान जी कृपा बरसाए रखना, सब पर कृपा बरसाए रखें। और यहाँ पे महाराज जी की एक और समाधि यहाँ पे ली हुई है उन्होंने, महाराज जी कृपा बरसाए रखना, ये है अपना दुर्गा माता कृपा बरसाए रखना। जय माता दी आप सभी को। ठीक है, ये अपना आरती के टाइम अपना घंटियाँ यहाँ पे बजाई जाती हैं। ये अपना श्री श्री 1008 बाबा रंगपुरी महाराज जी की यहाँ पे सबसे पवित्र यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है। बाबा जितनी भी खूबसूरत है शीशनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हों, सभी के रोग दूर हों। ठीक है, ये अपना अंदर प्राचीन अपना ये शिवालय है, बहुत ज़्यादा प्राचीन, और साथ में है एक प्राचीन समाधि बाबा जी की, बहुत ज़्यादा पुराने वाली। ये है पीछे समाधि यहाँ पे बनी हुई है, ये आगे है शिवलिंग धरती में से प्रकट महादेव। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने वाली। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, कमंडल सब भरे पड़े पानी के जल के, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। ये अपना प्राचीन समाधियाँ है, 22-23 यहाँ पे समाधियाँ बनी है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। महाराज जी कृपा बरसाए रखना, सारे के सारे महाराज जी कृपा बरसाए रखना, जितनी भी खूबसूरत किसी वीडियो को देखी है। ये महाराज जी के कुछ शिष्य थे अपना, जितने भी सेवादार थे अपना, ये सब ने समाधियाँ ले ली। ठीक है, एक यहाँ पे
दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है जी। महाराज जी जितने भी खूबसूरत सीजनों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। बहुत ज़्यादा प्राचीन समाधि यहाँ पे बनी हुई है। गुरु महाराज जी ने यहाँ पे अपना तपस्या, यहाँ पे उन्होंने तपस्या ताप की हुई है। महाराज जी के चरणों में यहाँ पे अपना तपस्या वगैरह करते थे, वो दिन रात तपस्या चलती थी यहाँ पे, ठीक है। आने जाने का तब की मैं बात करूँ, आने जाने का कोई साधन नहीं था मेरे भाई, हाथी और घोड़े जैसे इस्तेमाल किए जाते थे, यानी रथ रुथ वगैरह चलते थे उस टाइम की यहाँ पे बातें वगैरह होने वाली है, ठीक है। ये अपना प्राचीन धूरा है बाबा जी का, बहुत ज़्यादा पुराना। रंगपुरी महाराज जी जितनी भी खूबसूरत था, किसी वीडियो को देखनी, शिव चरणों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हों, सभी के रोग दूर हों। और यहाँ पे अपना बाबा जी की सबसे ज़्यादा प्राचीन यहाँ पे तपोस्थली यहाँ पे बनी हुई है, रंगपुरी महाराज जी की, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है। दूर दूर से इस बबूती लेने के लिए आते हैं लोग। दूर दूर से इस तपोस्थली के लोग बबूती लेने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। और आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के, ठीक है। जहाँ पे अपना विश्राम वगैरह दिया जाता है, हम आपको वो भी जगह आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए जरा आगे आइए। बहुत ज़्यादा प्राचीन अखाड़े, यहाँ पे गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तपस्या ताप किए हुए हैं, ठीक है जी। तो चलिए जरा आगे आइए, आगे हम आपको और भी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए जरा, सबसे पहले आपको मैंने रसोई तो दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे पाठ भी होते हैं, और जितने भी आप ये अपना कमरे वगैरह देखते हैं, दूर दूर से जो भी हमारा साधु संत आते हैं, उनके यहाँ पे ठहरने के लिए व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ शिव परिवार जी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे दरबार यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे 2 पहरेदार दी, अपना प्राचीन शिवलिंग है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे इनको यहाँ पे विराजमान किया गया है, ठीक है। अन्नपूर्णा जी कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे बिजली वाला ढोल भी है यहाँ पे जो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक। नंदी महाराज जी सामने यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना, ठीक है। महाराज जी के टाइम में अपना यहाँ पे रसोई भी है बहुत ज़्यादा प्यारी। यहाँ पे अलग से अलग लंगर पकवान बनते हैं। सबसे पहले समाधि वाले बाबा जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद अपना संगतों में बांटा जाता है। भोग लगाने के बाद संगतों में बांटा जाता है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। नमस्ते जी, जय बाबा जी की। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेवादार हैं, सेवा वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे भवन की, ठीक है। और बाहर के देशों से अपना लोग अपना दान दून देते हैं यहाँ पे बाबा जी के, जितने भी ये देखिए मेरे भाई कंबल वगैरह यहाँ पे, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस चीज़ के दर्शन करने के लिए। अपना जीरी वगैरह पड़ी है, अनाज वगैरह बाहर से आते रहते हैं, अपना लोग दान देते रहते हैं और लगता रहता है, दान देते रहते हैं, लगता रहता है, ठीक है जी। तो चलिए जरा, जहाँ पे अपना बाबा जी अपना विश्राम वगैरह करते हैं, वो भी हम आपको स्थान में आपको दिखाने वाला हूँ उससे अगले पार्ट में। तो चलिए जरा, सबसे पहले आपको मैं वैष्णो देवी जी का दरबार दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और आपको एक बात को हैरानगी में डालने वाला हूँ कि जितने भी अपना कुरुक्षेत्र के अंदर 48 कोस के जितने भी मंदिर है ना, उनको वहाँ पे अपना रिपेयर करवा रहे हैं महाराज जी, ठीक है। ये महाभारत के कुछ सीन है, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पे अपना दृश्य उनको यहाँ पे दिखाया। देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कितनी सुंदर सुंदर से यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी 48 कोस के कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी मंदिर हैं, जितने भी 48 कोस में आते हैं, ठीक है जी, और उनको सजा सजा के अपना पेंट पांट करवा के उनकी इमेजें खींच कर यहाँ पे विराजमान की जा रही है। बहुत ज़्यादा सुंदर, देखिए मेरे भाई, 48 कोस के जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, कितने बाबों ने तपस्या करी, कितने कितने गए, कितने आए, ठीक है मेरे भाई। ये साथ में कुछ है, ये देखिए। और जितने भी यहाँ पे खाली बॉक्स है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे लगेगी तस्वीरें और भी यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक है। ये कुछ बैक स्टेज पे हम आ गए साथ में। ये है कि सबसे तगड़ा तीर्थ, बहुत ज़्यादा पुराना। इसके नीचे कांच की पैड़ियाँ भी है दोस्तों, कहने के तो आते ही हैं। और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं इस चीज़ के दर्शन करने के लिए। बाबा रंगपुरी जी की, महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। हम आपको मैं कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ, सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। दूर दूर से आते हैं भक्तजन दर्शन करने। यहाँ माता वैष्णो देवी का दरबार है, यहाँ पे एकजुट होकर पे लोग सेवा भी करते हैं और भजन कीर्तन का आनंद भी लेते हैं, ठीक है। ये अपना माता वैष्णो देवी का दरबार है, बहुत ज़्यादा प्यारा। माता रानी जितनी भी खूबसूरत शिवलिंग चीज़ों का प्यार देना, महारानी कृपा बरसाए रखना, सभी की भुजा चुका को माफ़ करना, महारानी। बहुत ज़्यादा प्यारा श्लोक, ठीक है। तो चलिए जरा आइए सॉरी। और यहाँ पे महाराज जी के टाइम की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये महाराज जी ने अपने जितनी भी तस्वीरें हैं ना मंदिरों की, महाभारत के टाइम की सारी यहाँ पे विराजमान कर दी, यहाँ पे ला के, ठीक है। और उनकी तस्वीरें जो भी अपना कार्य वगैरह हो रहा है मंदिरों में, उनकी यहाँ पे इमेज को खींच कर उसको बारीकी से बहुत अच्छे से यहाँ पे लगाई जा रही है, ठीक है। अंदर है लड्डू गोपाल जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारे, हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए अपना राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी जितने भी है, लक्ष्मी नारायण जी कृपा बरसाए रखना, राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी
कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है। यहाँ पे अपना राधा कृष्णा जी, लड्डू गोपाल जी, कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। यहाँ पे अपना आरती होती है, संध्या आरती होती है, मॉर्निंग आरती होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्णा जी, कृपा बरसाए रखना, लड्डू गोपाल जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, राधा कृष्णा जी कृपा बरसाए रखना, अपना श्री श्री जगन्नाथ महाराज जी कृपा बरसाए रखना, अपना यहाँ पे महाराज जी कृपा बरसाए रखना, नंदी महाराज कृपा बरसाए रखना। तो चलिए जरा आगे आइए, अपना 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पे इमेज को यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं धीरे धीरे। एक एक को शिवलिंग की फोटो को लेकर यहाँ पे विराजमान किया जा रहा है। जितने भी बाहर के देशों विदेश के शिव शंकर भगवान जी के, शिव जी के मंदिर है, वहाँ पे उनकी ये अपना जय श्री केदारनाथ जी, उत्तराखंड है, अलग से अलग और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना भगवत गीता है, यहाँ पे पाठ वगैरह चलते हैं, सारा सेटअप आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आरती वगैरह, संध्या आरती चलती रहती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। ठीक है जी, और देखिए मेरे भाई, देखिए गणेश भगवान जी भोग लगा के चले गए। तो चलिए जरा आगे आइए, मूषक राज जी, सॉरी गलती हुई, माफ़ करते हैं। तो चलिए जरा दोस्तों, ये आपको ये भवन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे महाराज जी को अपना विश्राम वगैरह करते हैं, वो भी हम आपको चीज़ दिखाने वाले हैं। ठीक है, और आइए जरा, ये अपना कुछ शीशिश हैं, कितनी सुंदर है, देखिए मेरे भाई कितनी सुंदर। एक किस्म का यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। श्री श्री 1008 बाबा भैरवनाथ जी महाराज जी की यहाँ पे सबसे प्राचीन समाधि यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूर दूर से आज भी इन समाधियों को लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। और जहाँ पे महाराज जी को विश्राम वगैरह दिया जाता है, वो अंदर जगह है महाराज जी को। ठीक है, संगत वगैरह सारी बैठी हुई है। और दुर्गा माता जी, शिव परिवार जी और शंकर भगवान जी विराजमान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यारे। तो यहाँ पे अपना जहाँ पे महाराज जी विश्राम वगैरह करते हैं, वो यहाँ पे इनकी गद्दी है। आज भी दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, बाबा रंगपुरी जी महाराज जी के, बहुत ज़्यादा प्यारे। देखिए जरा, और यहाँ पे और भी कितनी कितनी सुंदर। और यहाँ पे दोस्तों महाराज जी के साथ जितने भी श्री रंगपुरी जी के कृपा पात्र श्री द्रविदेशपुरी जी, ठीक है, और ये देखिए श्री रंगपुरी जी के कृपा पात्र श्री अवश्यपुरी जी। ठीक है, ये सारे यानी कि तीनों के तीनों अपना समाधि में हो, यानी समाधि में चले गए थे। ये हॉर्स और डोगी और महाराज जी, और आज भी इनकी लोग इनको देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। महाराज जी का डोगी भी यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ऐसे लगते हैं असली है, तो यहाँ पे भी विराजमान है। ठीक है जी, ये बाबा रंगपुरी महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और देखिए मेरे भाई कितनी सुंदर यहाँ पे, अलग से अलग यहाँ पे देख सकते हैं आप। गणेश भगवान जी देखिए सुंदर है। और ये गांव की सबसे पुरानी इमेज ये आप देख सकते हैं। और ये उनकी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है, हॉर्स और डोगी की, जो महाराज जी के साथ ही समाधि ले ली है। ठीक है, और जो अब इस गद्दी को चला रहे हैं वो हम आपको करवाएंगे। ये महाराज जी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इस गद्दी पे। महाराज जी कृपा बरसाए रखना सब पर। तो चलिए जरा आगे आइए। माता वैष्णो देवी का दरबार है। तो आगे आइए जरा, अब हम आपको दिखाते हैं सबसे प्यारा अखाड़ा महाराज जी के टाइम का। ठीक है, जहाँ पे है सबसे छोटी वाली सबसे खूबसूरत गौशाला भी है यहाँ पे। ठीक है, उसको देखते ही आपकी सारी थकान दूर होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए जरा सबसे पहले आपको मैं गौशाला के दर्शन में करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद वीडियो की समाप्ति, उसके बाद हम आपको जानेंगे, अगर कोई हिस्ट्री बताने वाला यहाँ पे होगा तो ठीक है, उनसे भी जानेंगे। ये सबसे प्यारा आपको मैंने पेड़ पौधे हमने आपको दिखा दिए महाराज जी के, सबसे प्यारे प्यारे यहाँ पे उगे हुए हैं।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा 21-22 यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है, आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे अपना गौशाला और साथ में अखाड़ा महाराज जी के टाइम का, ठीक है। ये सबसे सुंदर यहाँ पे गौशाला यहाँ पे बनी हुई है, बहुत ज़्यादा प्यारी। और यहाँ पे देखिए गौ माता के बछड़े भी हैं, सबसे खूबसूरत। यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन आए हैं। राम राम जी, कहाँ से आए हो माता जी आप यहाँ से दर्शन करने? कुंडली से आई। कुंडली से ही हो, ठीक है जी, ठीक है, ओके। कैसी है महाराज जी की यहाँ पे कृपा वैसे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कृपा है महाराज की। अच्छा जी, इनकी दया है। जी जी, वैसे यानी कि बहुत कृपा है, हाँ, बहुत कृपा है। ठीक है। और भैया, भैया जी राम राम, आप तो कुछ कह नहीं दे। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। और सर क्या कुछ है यहाँ पे, एक बार बताएंगे सर? यहाँ पे की समाधियाँ कुछ बताएंगे सर, एक बार बताएंगे। ये हमारे रंगपुरी बाबा जी का जी जी, डेरा है। हाँ जी, काफ़ी पुराना है ये। जी जी, यहाँ पे 22 समाधियाँ इन टोटल। अच्छा जी, इसके अलावा आप अगर इधर देखेंगे तो पंचमुखी हनुमान जी का हाँ जी, मंदिर हाँ है, जी, हाँ जी, शिव जी के मंदिर है। हाँ जी, तो जी जी, जहाँ यहाँ पे बाबा जी ने तपस्या की थी हाँ जी, और उनकी कृपा के बाद ही यहाँ पे अच्छा। तपस्या से यानी कि किस साइड की थी इन्होंने? धूने के पास ही? धूने के पास ही। अच्छा, धूने के पास ही करी तो थी। यहाँ पे धूना है उनका। सर ये अपना समाधियाँ ये कैसी हाँ, थी? ये अपने सारी ये जो समाधि। शिष्य उनके नीचे काम करते थे, उनकी हाँ सेवा जी। करते थे। हाँ जी। अच्छा जी, ओके। और कुछ बताना चाहेंगे सर अपना यानी कि रंगपुरी महाराज जी के बारे में कुछ बातें? रंगपुरी महाराज जी के ऊपर शिव जी की बहुत कृपा थी। यानी कि उनके अंदर समाधि बनी हुई है आज भी? हाँ जी, जी, आज जी। भी उनकी समाधि भी बनी हुई है अच्छा जी, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें तो जी, बताया जाता है कि आज भी महसूस होता है कि वो शाम को यहाँ पे आते हैं, जी जी, तो सारी चीज़ें महसूस की जा सकती है। अच्छा। यानी कि आज भी लोग फॉरेन की कंट्री से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के बहुत लिए? लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। और सर यहाँ पे तगड़ा मेला कब लगता है वैसे? दशहरे वाले दिन काफ़ी अच्छा मेला लगता है। लंगर की जो हमारा होती है, हाँ जी। व्यवस्था रहती है, जी जी, लंगर तो खैर यहाँ पे डेली लगता है, दोपहर में के जी। टाइम पे भी, शाम को भी लंगर रहता ही है। जी जी, बाबा जी ने बहुत कृपा कर रखी है, तो इनकी दूर दूर तक इनके चर्चे हैं। हाँ, बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर, महाराज जी की कृपा कैसी है? महाराज जी की कृपा से ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप देखोगे तो कितना हाँ जी, भव्य मंदिर बना बहुत हुआ ज़्यादा है। प्यारा, पहली और- बार दिखा ऐसा मंदिर भी मैंने, अखाड़े के साथ वो भी। इसके अलावा क्या रहता है कि जैसे जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है, जितने भी लोग आते हैं सभी अपनी सेवा भी दे के जाते हैं यहाँ हाँ पे। जी, जी जी, और बाबा जी के साथ बैठते हैं तो उनके साथ जी जी। एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया है। ओके जी, तो हर एक छोटे बड़े फेस्टिवल पे या हर एक ओकेजन पे जी हम जी, प्रेफर करते हैं कि विद फैमिली यहाँ पे आते हैं और ज़रूर 1-2 घंटा लगा के जाते हैं। ओके। और जैसे आप कह रहे थे कि दशहरे वाले दिन यहाँ पे मेला लगता है, कितने लोग जुड़ते हैं सर वैसे? यहाँ पे तो डिपेंड, पूरा गांव आता है, पूरा गाँव आता है, हाँ, फतेहपुर का? फतेहपुर गांव जी, पूरा जी। आता है। तो अच्छा जी। पूरा दिन लंगर चलता है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 3-4 जी, जी। बजे तक कंटिन्यू यहाँ पे लंगर रहता है। और जी, जी। इसी तरह से साल में 1-2 बार तो ज़रूर भागवत कथा भी गुरुजी अपने मुखारबिंद से यहीं पे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रामायण का पाठ भी हर वीकली के हिसाब से यहाँ पे होता ही रहता है। जी जी, अभी जैसे कल शाम को भी रामायण का पाठ था, हाँ जी, तो गुरुजी पूरी रात यहीं पे रामायण के पाठ कर रहे थे। अच्छा जी, जो आप दूसरी साइड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम वहाँ गए थे, आपको जी जी दिखाया जी, था मैंने, हाँ जी, तो वहाँ पे वहाँ पे रामायण का पाठ होता है। अच्छा, प्लस गीता, भगवत गीता का भी पाठ यहाँ पे हफ्ते 10 दिन के अंदर ज़रूर हो जाता है। तो उससे ही पॉजिटिव जी, एनर्जी जी। यहाँ पे आप। और श्रद्धालुओं के लिए पकवान क्या क्या पकते हैं? जैसे भंडारे वगैरह तो आपको कुछ याद ही होगा, अब तो मैं तो पहली बार हर तरह की मिठाई का भी प्रबंध रहता है। जी, तो जी। अभी जैसे कार्तिक मास था, कार्तिक मास में ये पूरा महीना यहाँ पे हाँ जी, शाम को भंडारा चलता है। जी जी, तो हर एक अलग अलग श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से, जी जी, दही बल्ले भी होते हैं, अच्छा जी, टिक्की अलग भी से अलग। होती है, गोलगप्पे होते हैं। जी जी, और अगर हम उसकी बात करें, दशहरा पे मेन हमारा कढ़ी चावल है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो फेवरेट है ही है सभी का। जी जी, इसके अलावा मालपुए बने थे इस अच्छा बार, जी। खीर बनी थी, खीर जी। के साथ में पूरियाँ थी जी जी, और सब्जी थी, आलू सब्जी, अच्छा पूरी भाजी। जी जी, तो सारा प्रसाद यहीं पे था, हाँ जी, तो बड़ा आनंद लेते हैं लोग, सभी आते हैं। जी जी, तो प्रसाद का आपको पता ही है, जब प्रसाद बन जाता है तो उसका टेस्ट तो ऐसा बहुत होता ज़्यादा, है। बहुत बढ़िया सर, हलवाइयों से भी बहुत अच्छा होता है। और सर अपना यहाँ पे महाराज जी को जब ये चोला छोड़ के गए थे, कितने साल हो गए इनको चोला छोड़े यहाँ से? मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। वैसे हाँ, वैसे टेम्परेली कुछ बता दो, अगर कुछ याद हो थोड़ा बता। नहीं, मेरे को इस बारे में पता नहीं है। होगा। यानी कि जो ये रंगपुरी महाराज जी की समाधि शिव जी के आगे थी, वो शिव जी के बिल्कुल वहाँ बनी हुई है आगे, जो हमने दिखाई है। अच्छा जी, सर ये अपना शिवलिंग भी उसी टाइम का ही क्या? हाँ, बहुत पुराना है। अच्छा, ये भी निकला ही होगा धरती में से ही?
ये जो आप समाधि देख रहे हैं दोस्तों, ये भी अपना श्री रंगपुरी महाराज जी की है, बहुत ज़्यादा प्राचीन। और इनके बिल्कुल डायरेक्ट सामने शिवलिंग है, भोले बाबा जी का, जो धरती में से यहाँ पे प्रकट हुए हैं। ठीक है, ये तो अभी ये रेनोवेट हुई है छत अभी बहुत ज़्यादा। और ये जो अंदर शिवलिंग और समाधि है बहुत ज़्यादा, दोनों प्राचीन है। दूर दूर से आज भी इस चीज़ के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और कुछ कहना चाहोगे महाराज जी? ओम नमो नारायण। ठीक है ठीक है। ये 22 समाधियाँ सर यहाँ पे, हाँ जी, सारी प्राचीन है। ओके, देखिए दोस्तों, और आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ और सेवा करें और यहाँ पे मेवा पाएँ। चलो चलिए ज़रा सबसे पहले आपको मैं गौशाला दिखा दूँ सबसे प्यारी। और यहाँ पे उनकी बछड़े भी अभी बांध बूंद रहे हैं अपना भाई साहब। ठीक है, तो चलिए ज़रा सबसे पहले आपको मैं गौशाला दिखाऊँ। प्यारी प्यारी यहाँ पे गौ माता है, साफ सुथरी यहाँ पे गौशाला। यहाँ पे है सबसे प्यारे उनके बछड़े हैं, नन्हे मुन्ने। ठीक है, और यहाँ पे अपना छोटे छोटे यहाँ पे भंडारे वगैरह भी लगते हैं। और वो यहाँ पे अंदर जहाँ पे अपना भंडारे वगैरह लगते रहते हैं। इसके साथ ही छोटी सी यहाँ पे बाबा जी की एक और समाधि, यहाँ पे 23वीं समाधि यहाँ पे एक बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलिए जरा सबसे पहले आपको मैं गौशाला दिखा दूँ। और गौशाला के अंदर भी एक दरबार लगाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे अपना पूजा अर्चना आरतियाँ वगैरह भी चलती रहती हैं। ठीक है जी, जय माता दी, राम राम जी। सर यहाँ पे अपना आरतियाँ वगैरह चलती रहती हैं क्या? सब चलता रहता है। माता का मंदिर, ये रंगपुरी जी का मंदिर है। हाँ जी हाँ जी हाँ, सभी चलता है, गुणगान माता का जी। हाँ, ये सभी देख लो इधर। ये अपना सेवादार लगे ये पड़े सब सेवादार है यहाँ। जी 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 जी, भैया अपना सेवादार अपना सेवा कर रहे हैं। और अपना यहाँ पे देवी माता जी का यहाँ पे अपना पाठ वगैरह भी होता है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरे भाई, कितनी सुंदर यहाँ पे देवी माता जी यहाँ पे विराजमान है। जगराते की तरह यहाँ पे चलता रहता है मेरे भाई, हर यानी कि दिन कीर्तन वगैरह बाबा रंगपुरी जी के यहाँ पे भवन के अंदर बहुत ज़्यादा प्यारा। ठीक है, और दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और आपको कैसा लगा, आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे सबसे प्यारा प्यारा यहाँ पे जितना भी आप ये अखाड़ा देख रहे हैं, सारा महाराज जी के टाइम का ये प्राचीन जगह आपको मैंने दिखा रहा हूँ। उनके टाइम के खेत बाग गौशाला, पीछे जो स्थान की समाधियाँ उनके टाइम की हैं बिल्कुल ज़्यादा। ये उनके टाइम की मिट्टी सब यहाँ पे अलग से अलग कपड़ों के ऊपर श्री कृष्णा अपना यहाँ पे जगन्नाथ महाराज की यहाँ पे प्यारे प्यारे यहाँ पे कपड़े के ऊपर यहाँ पे डिजाइनिंग की हुई है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे पर्दे आप देख रहे होंगे, कितनी सुंदर इमेज यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये डेरा बाबा रंगपुरी जी का है। ठीक है, दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करते हैं। ये महाराज जी की सारी अपना पवित्र जगह है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना आपने करनाल से पूंडरी उतरना है आपने। ठीक है, पूंडरी के साथ अपना जो पूंडरी बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के साथ एक छोटी सी गली जाती है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं डेरा बाबा रंगपुरी जी जाना है तो आपको श्रद्धालु ही बता देंगे। ठीक है जी, बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं महाराज जी के। और यहाँ पे अपना कुछ काम वगैरह भी चल रहा है अपना अपनी इस साइड ही। सर यहाँ पे क्या बनेगा जी? सेट लगेगा जी। क्या बनेगा अपना यहाँ लंगर हॉल, क्या चीज़ बनेगी? सेट सुट बनेगा जी। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अभी ना काम वगैरह चल रहा है अभी। ठीक है जी, चलिए जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी थोड़ा बहुत काम कुम कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ पे वेल्डिंग वाली, तो चलिए जरा आगे आइए। बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे काम वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे भाई। और यहाँ पे महाराज जी के टाइम का एक झंडा भी यहाँ पे लगाया जाता है यहाँ पे इस साइड। तो चलिए जरा आगे आइए, इस साइड महाराज जी के टाइम का जहाँ पे अपना झंडा वगैरह लगाते हैं, इस साइड लगाते हैं झंडी वो। ठीक है, तो चलिए जरा आगे आइए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना प्यारे प्यारे यहाँ पे खेत भी हैं, सब्जियाँ वगैरह भी हैं। अपना जितना भी यहाँ पे अपना अनाज वगैरह जो भी अपना निकलता है सारा अपना लंगर में लगा देते हैं सारे। ठीक है जी, कुछ बाहर के जितने भी यहाँ पे बच्चे गए हैं महाराज जी के टाइम के अपना आशीर्वाद ले लेके महाराज जी के तो वो भी कुछ भेजते रहते हैं इस जगह पे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा प्यारा है जी। तो चलिए, डेरा तो बहुत बड़ा हुआ, तगड़ा डेरा है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। डेरा बाबा रंगपुरी जी के नाम से पूंडरी बस स्टैंड के साथ वाली गली पे है। पूंडरी बस स्टैंड आप उतरोगे उसके साथ वाली गली जाएगी। किससे भी पूछ लेना अपन, डेरा बाबा रंगपुरी जाना है हमने, तो हम वो यानी कि जितने भी वहाँ पड़ोसी किससे पूछोगे आप, वो आपको बता देंगे। सिर्फ 1 मिनट का रास्ता होगा, 1 या 2 मिनट का रास्ता होगा, कोई इतना तो आप चलते ही हो, कितना डेली चलते 2-2 घंटे भी आप चलते ही हो। ठीक है जी, तो चलिए जरा, ये अपना कुछ एक घाट बना हुआ बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का। एक ये जोड़ था, पहले सारा जोड़ था, फिर धीरे धीरे जैसे वादी बढ़ती गई जोड़ बिल्कुल साफ़ सुथरा, यानी कि बहुत गंद था इसमें, इसको भी यानी पूरा साफ़ करवाया गया।
और यहाँ पे अखाड़ा है महाराज जी के टाइम का, ये भी अखाड़ा बना है यहाँ पे, जहाँ पे झंडी झंडी लगती है माता रानी और यानी कि सॉरी महाराज जी के टाइम का झंडा भी है, ये लगता है पचरंगा झंडा, जगत गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का ये झंडा है। ये ट्राली वगैरह गौओं को खिलाने के लिए, गौ माता जी को खिलाने के लिए ट्राली है। और यहाँ पे अपना सेवा वगैरह चलती रहती है, ठीक है जी। और यू पीपल का पेड़ है, ये भी सबसे ज़्यादा पसंद है ये, ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको ये डेरा बाबा रंगपुरी जी का? लाइक कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कट भी आए हैं इसमें, हम आपको सारी एडिट वगैरह करके इसमें डाल देंगे और देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो कैसी लगी ये चीज़ भाई मेरे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं अगली मंजिल की ओर, अगला मंदिर हम आपको और भी दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। हम आपको पुरानी हवेली भी दिखाने वाले हैं, शायद पूंडी के अंदर ही वास्तव हवेली वो, ठीक है जी। तो कैसी लगी है लाइक कर देना। अपने यहाँ पे सेवादार अपना सेवा सुबह करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है जी। और देखिए यहाँ पे जय बाबा जी की सेवा सुबह कर रहे थे। यहाँ पे क्या बनेगा पहले ये बताओ थोड़ा सा। यहाँ पे पीछे शेड बनेगा। अच्छा शेड बनेगा सारा, किस चीज़ का शेड होगा? उसके नीचे अपना लंगर का क्या चीज़ होगा? लंगर हॉल ही बनेगा। गौओं के लिए गौशाला की व्यवस्था होगी। अच्छा जी। बनेंगे। कितना यानी कि कितने दिन तक का कार्य है? 2-3 महीने 6 महीने लग जाएंगे जी माता जी आपके अंदाजे से? ये तो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा जी। अच्छा जी। आप अपना सेवा सुबह करने के लिए आए? ठीक है जी। साथ में अपना ये घाट है कि तीर्थ है? ये सारा घाट ही है ये? अच्छा पहले तीर्थ था फिर घाट घूटे, ठीक है जी। ये गौशाला यानी कि सारी वहीं चली जाएगी? अच्छा जी पीछे। चलिए हाँ जी मिल चुका हूँ जी, बहुत अच्छे लगे, ठीक है जी। हाँ गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल गौरव व्लॉग्स 2000 यूट्यूब पे, सर्च करते आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है जी। करनाल से जी। अच्छा यहाँ का किसने पता दिया? ये तो बस पता करते करते आगे महाराज जी की शक्तियों ने यहाँ पे खींच लिया, देख लो। चलिए जी आगे आइए, हम आपको और भी हम आपको चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे अपना लंगर वगैरह भी है, यहाँ पे सेवादारों के लंगर भी मिलता है और सेवादारों का लंगर वगैरह भी चलते रहता है यार, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2 भैंसें हैं, एक अपने यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। साथ में गौओं के बछड़े भी हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत से, चारा चूरा चल रहे हैं, ठीक है जी। देखिए एक कितनी प्यारी प्यारी गौ माता देखिए, झांकियाँ मार के देखिए यहाँ पे टूरी खा रही है अपना, कितनी सुंदर है। ये अपना इनका ही बच्चा होगा, है ना माता जी? आपके बच्चे नहीं है? तो चलिए जरा आगे आइए, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे गौ माता के बछड़े जैसे मिले हम, ठीक है जी। और यहाँ पे डंगर बांध रहे, पानी पुनी पिलाएंगे इनको, ठीक है जी। पानी पुनी पिलाने पुण्य का काम कर रहे हैं। चलो अभी आगे आइए, बहुत बढ़िया बात है भाई। चलिए आगे आइए भाई मज़ा आ गया भाई ये तो। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल। और अपना इस साइड यहाँ पे 23 यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, 22-23 समाधियों के दर्शन आपने कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल, जिसमें 471 मैंने वीडियो यानी कि 471 मैंने वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट किया है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं ज़रा आगे, तो आगे हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि महाराज जी अगर आज्ञा देंगे अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। महाराज जी की रंगपुरी महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रही। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से चैनल है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियो को अपलोड भी किया, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल। लेकिन जितना अभी यहाँ पे अपना बाहर की कंट्रियों से भी लोग आते हैं यहाँ पे माथा टेकने, बॉम्बे गोवा ऑस्ट्रेलिया, बहुत ज़्यादा महाराज जी की तो बहुत ज़्यादा बहुत विशेष कृपा है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे अपना तिल तुल है, यहाँ पे तिल तुल आते रहते हैं, अपना दवाइयाँ तो अपने सॉरी अपना खाने पीने में भी चीज़ों में भी लगा दिए जाते हैं। अपना जीरी भी आई है, चावल भी आए हुए हैं, लंगर के लिए भी आए हुए हैं सारे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ज़रा अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल कीजिए, सुरक्षित रहें और अपना
वीडियो को पूरा देखते रहे मेरे भाई। थैंक यू सो मच। और महाराज जी की कृपा आपके पर सदा ही सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। और जय हो बाबा जी की। रंगपुरी महाराज जी की कृपा आपके पर सदा सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्राचीन स्थान है। तो आप लास्ट टाइम माता पिता के साथ कब आए थे कमेंट करके बताना प्यारा सा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। बाबा रंगपुरी जी का आपने प्राचीन आपने स्थान देख लिया होगा, जिन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि ली। यहाँ पे हॉर्स और डोगी और यानी कि जो महाराज जी थे वो भी यहाँ पे समा गए। उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राचीन यहाँ पे समाधि यहाँ पे बनी हुई है और दूर दूर से उस समाधियों के लोग दर्शन वगैरह करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे धूमधाम से दशहरे वाले दिन बहुत तगड़ा यहाँ पे प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है। महाराज जी के चरणों में हर कोई हाजिरी लगाने के लिए आता है। ठीक है, महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आते हैं महाराज जी की? मैं तो जब से पैदा हुआ तब से आ रहा हूँ जी। अच्छा जी। सर महाराज जी की कृपा कैसी है रंगपुरी महाराज जी की? अरे कृपा ही कृपा बरसती है हमेशा। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे सतीश अपने यहाँ पे क्या क्या बनेगा यहाँ पे गौशाला जो कार्य वगैरह आप चल रहा है? जब से गुरुजी आए हैं यहाँ पे हाँ जी, तब से कार्य ही चल रहा है। कार्य चल रहा है। कोई ही दिन ऐसा मैंने तो देखा नहीं तब से जिसमें गुरुजी खाली आए हुए बैठे जब हो। खाली बैठे हो यहाँ जी, पे जी। हर टाइम कभी लंगर, अच्छा जी। कभी गौओं की सेवा जी और पूजा पाठ तो चलती रहती है सुबह शाम यहाँ पे जी जी। हमेशा। और जो ये अपना ये पीछे धुना है ये भी रंगपुरी महाराज जी के टाइम का ही है? ये तो बहुत पुराना है बहुत जी। पुराना ही है। हाँ जी हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हो सर अपना? बस कृपा है प्रभु की जी। कृपा है। महाराज जी और कुछ कहना चाहते हो? महाराज जी बाबा साहब की कृपा है। जी जी, बाबा साहब की कृपा है। अच्छा महाराज जी, हम बस ये कहते हैं बच्चों पे ना बहुत ज़्यादा संकट आता रहता है। मेरे भाई बहुत ज़्यादा संकट आता रहता है। कई बार ना मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कई बार जाड़ों में दर्द हो जाता है। और मेरे बारे में थोड़ा सा बताइए, मेरे को क्या उपयोग करना चाहिए? क्योंकि दवाइयाँ बहुत खाते हैं, किराए पे मकान है जी, किस्तों पे लिया हुआ है। और थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा। देखो साधु संतों का तो एक ही मार्गदर्शन होता है। जी। होई है सोई जो राम रचि राखा, कौ कर तरक बढ़ा वहीं शाखा। भगवान का नाम और हाथ का दिया दान। दान मतलब आवश्यकता जिसको है उसको हेल्प करो। जी जी। सहयोग। उसका मतलब ये नहीं कि साधु को ही दान करना है। हाँ जी। ज़रूरतमंद कोई भी है जिसके पास कॉपी किताब नहीं है और पढ़ने में अच्छा है बच्चा हमारे आस पड़ोस में गाँव में कोई, हाँ जी। उसको कॉपी किताब फीस वर्दी दिलवा दो। अब सर्दी का मौसम है, कुछ ऐसे हैं उनको गर्म कपड़ा का जी, जी। सहयोग कर दो। कोई गरीब है खाने पीने का सहयोग कर दो। जी दानम वितरणम प्रोक्तम, बांट कर खाने का नाम ही दान है। जी। अकेले खाना चोरी है। जी जी। जो अपने पास होता है उसमें उतना ही अपना होता है जिससे अपना तन ढक जाए और अपना उदर पोषण हो जाए, पालन पोषण चलता रहे। बाकी हम सेव करके रख लेते हैं करोड़ों रुपए, हाँ जी। वो हमारे नहीं होते, जी जी। वो सब भगवान जी के ही होते हैं। हाँ जी। आवश्यकता पड़ने पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। जी। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, जब दांत दिए तो खाने को भी दिया। जी। तो पालन पोषण की जिम्मेवारी पालन करता भगवान नारायण है, हाँ जी। सृष्टि करता भगवान ब्रह्मा जी हैं जी। और शांति करता भगवान शिव हैं, जी। कल्याणकारी। तो जय हो भगवान का नाम ही जी। मतलब व्यक्ति को नियम से और विधि पूर्वक संतों के गुरुओं के सानिध्य से जी। शास्त्रोक्त नाम ही पहले ग्रहण करना चाहिए, जी। जिसको हम नाम दीक्षा बोलते हैं, जी। और फिर उसका जाप करना चाहिए। जी। तो माता पिता की सेवा करो, गृहस्थ आश्रम जो भी है जी। उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने माँ बाप के कहने में रहो, जी। उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। पैसा आने जाने चीज़ है, पैसा स्थायी नहीं होता। लक्ष्मी चंचला होता है, लक्ष्मी जी, का जी। एक नाम, वो कभी स्थिर नहीं रहती। कुछ बच्चे ना समझ होते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए या पैसा कमाने के लिए माँ बाप को इग्नोर करते हैं। जी। जी। सुबह ही कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं, भाग लेते हैं ड्यूटियों के लिए। जी। जी। तो कमा रहे किसके लिए हो? जब आपके पास माता पिता के लिए, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है जी। तो कमाना किस लिए है, बनाना किस लिए है? तो ऐसा होता है। जी। अगर माँ ने बोला है तो 10 मिनट पहले माँ को दो। पिता ने कहा है 10 मिनट पिता के पास रोज़ ज़रूर बैठना चाहिए। जी। चाहे हमारा जीवन कितना भी बिजी है, व्यस्त है, जब हम घर वालों के पास में 10 मिनट बैठ नहीं सकते हाँ जी। तो किसके लिए भटक रहे, किसके लिए कमा रहे, क्या काम आएगा वो जी, पैसा, जी, किसी के वो काम नहीं धन आएगा। दौलत। समझ गए? जी। जी। तो माता पिता का आशीर्वाद
लेकर ही सब काम करने चाहिए। जी जी तो भगवान से पहले माता पिता होते हैं। धरती पे रूप माँ बाप का जी जी उस विधाता की पहचान है। तो ये बात है। जी जी उसके बाद है हमारा परिवार, जी भाईचारा, गांव, जन्मभूमि, राष्ट्र। जी तो अब भाषण देते हैं, देशभक्ति का 26 जनवरी आ जाती है तो देशभक्ति के गीत गाते हैं। जी जी 15 अगस्त आ जाती है तो देशभक्ति के गीत गाते हैं जी हैं और फिर जा कर के विदेशों में बैठ जाते हैं हाँ जी और अपनी गाड़ियों के ऊपर, मेन गेट के ऊपर विदेशों के झंडे लगाते हैं झंडे लगाते हैं जी हैं और दिखाते हैं कि हम विदेशी हैं। जी जी तो जब आप विदेश की पीआर मांग रहे हैं, विदेश से वापस आना नहीं चाहते, जी बच्चे पैदा विदेश में ही करना चाहते हैं, जी तो हमारे यहाँ इंडिया में भी मेन गेट के ऊपर विदेश के झंडे लगाते हैं, गाड़ियों में विदेश के झंडे रखते हैं। जी तो ये एक देशद्रोह है। इसको कमाना नहीं बोलते हम, जी जी ये देशद्रोही है। जब आप जिस देश में पैदा हुए हो उस देश के झंडे से आपको नफरत है और विदेश के झंडे से आप अपना स्टेटस दिखा रहे हो, तो ये आप देशद्रोही हो। जी पैसा कमाने के लिए कहीं भी जाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन तिरंगा झंडा आन बान शान के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जी जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा, उनको देख करके भी आज टीवी में भी हम उनकी क्रांतिकारी जो फिल्में बनाई हैं जी उनको देख के भी रोना आता है, हृदय भर आता है कि कितना बलिदान दिया देश के लिए। और हम चंद पैसों के लिए यहाँ पर हमारी कोठियाँ पड़ी हैं करोड़ों रुपए की, जी यहाँ पर हमारे 15-15 किले ज़मीन के पड़े हैं और हम इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के झंडे लगा के घूम रहे हैं जी जी इंडिया में ही। तो शर्म की बात है, उनके बारे में ये देश के साथ गद्दारी है। जी। उसके बाद जो जन्मभूमि है अपनी, जब देश है तो ही गांव है, जी जी जन्मभूमि है। जन्मभूमि गांव से, और गांव में जो हमारा एक समाज होता है, जी खानदान होता है, परिवार होता है, गोत्र होते हैं, जी उनसे जुड़ के रहना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से जुड़ के रहना चाहिए, प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए, अपने देश की जलवायु है, मिट्टी है, उससे जुड़ के रहना चाहिए। उस मिट्टी का तिलक लगाते थे जो क्रांतिकारी लोग थे हमारे भारत की भूमि का, हाँ जी हैं। और यहाँ के तीर्थ हैं, यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, कुरुक्षेत्र है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, कश्मीर है, जी हैं भाई, गंगा जमुना सरस्वती हैं, राम कृष्ण हैं, शिव हैं, तो वैष्णो माता हैं। तो जो हमारे इतने सिद्ध पीठ हैं, इतने तीर्थ हैं, ऐसी हमारी पवित्रा भूमि है, जी कौन सा उत्तरदायित्व निभा रहे हैं आप? केवल पैसे की दौड़ में आप सब चीज़ को जो ठुकरा रहे हो, तो ये एक मनुष्यत्व से पशुत्व की तरफ जी जाने वाली बात है। तो पैसे के पीछे इतना इंसान को पागल नहीं होना चाहिए कि वो पशु बुद्धि हो जाए उसकी, जी जी और सब चीज़ को छोड़ के देश छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, है भाई, सब कुछ छोड़ तो गोत्र छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी, हैं। सड़कें तो जाम करते हैं कि हमारे को नौकरियां दो, और राम मंदिर को कहते हैं क्या करना था राम मंदिर का, बोले बहुत मंदिर है पहले। जी जी तो ये तो मैं तो कहता हूँ भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हाँ जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के महंत आदित्य योगीनाथ जी महाराज, उनको बहुत, भगवान ने उनको बड़ी सामर्थ्य और बड़ी ताकत और बड़ी उनको बुद्धि दी है जी कि वो सनातन धर्म का जो ध्वज है हाँ जी इस घोर कलयुग में और इतने देशद्रोहियों के बीच में रह कर के, और वो सफलता पा रहे हैं। मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण की जोड़ी है वो, और उन्होंने यहाँ धराधाम पर भारतवर्ष में अवतार ले रखा है एक। जी जी तो जो भगवान शिव के पुजारी हैं मोदी जी, माता रानी के नवरात्रे रखते हैं तो जल पे ही रखते हैं वो। हाँ जी विदेशों में भी जाते हैं तो गंगा जल साथ में लेके जी, जाते जी। हैं, वहाँ का पानी तक नहीं पीते वो। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, जी जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहले बहुत हुए हैं,
लेकिन हमने कभी पहले किसी मंदिर में किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। जी जी एक ये प्रधानमंत्री हमारा है जो हर रोज़ पहले मंदिर में ही जाता है। सुबह इसका हर रोज़ की शुरुआत हाँ जी। शंकर जी के मंदिर से ही होती है। जी जी चाहे वो उज्जैन है, चाहे वो काशी है, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे वो बद्रीनाथ है, कोई जी, भी जी। है। तो और हर संभव प्रयास जी जी देश को मजबूत बनाने का, चाहे वो सेना बल है, हाँ जी चाहे वो आयात निर्यात के लिए सड़कें जी। निर्माण का कार्य है, हाँ जी चाहे वो बड़ी बड़ी मतलब मुद्रा है जैसे, उसको मजबूत करने का काम है। जी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, भटक रहे हैं। भटक रहे हैं सर। तो युवा खास करके युवा वर्ग जो है ना माता पिता का कहना मानते, जी अपनी मर्जी से अपने काम चूज करते हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। माँ बाप दादा दादी मर जाते हैं यहाँ, जी वो विदेशों से आना भी पसंद नहीं करते, बोले जी हम क्या करेंगे आके। जी जी ठीक है ना। तो बड़ी उम्मीदें लेकर के बच्चा पैदा करते हैं, दादा दादी संतान उत्पत्ति वंश वृद्धि के लिए कामना करते हैं कि जी। हमारे नाम को चलाएगा, हमारे वंश को बढ़ाएगा। जी जी लेकिन बुढ़ापे में आकर के अगर पश्चाताप हो हाँ कि महाराज कहना नहीं मानता, जी तो दुख की बात है। और देशभक्ति के लिए यहाँ तो शाखाएं लगाते हैं, कोई RSS की शाखा लगाता है, जी। किसी का बाप किसी का दादा हैं, और बच्चे बाहर की PR मांग रहे हैं और बाहर पक्के परमानेंट हो रहे हैं। जी तो मैं नहीं समझता इस बात को जी कि जो हमारे परिवार की एक लाइन है, अगर हम देशभक्त हैं हाँ जी तो अपने देश के लिए जियो, जियो। देश में रहो, जी जी कमाने के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन रहो इंडिया में। जी जी बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत महाराज जी, जय नमो नारायण। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक की शेयर सब्सक्राइब, बहुत अच्छे इन्होंने बोला। तो जितने भी इस युवा पीढ़ी आज इस वीडियो को देख रही है, अपने माता पिता का जरूर आदर करें मेरे भाई, ठीक है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ पे अपना महाराज जी यहाँ पे अपना विश्राम वगैरह करते हैं, और हॉर्स और अपना डोगी की समाधि ये बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि अपना महाराज जी अपना चोला छोड़ के चले गए, ये भी चले गए उनके साथ ही, ठीक है। और देखिए, और आज भी इन तीनों की पूजा दूर दूर से लोग करने के लिए आते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोगों के चर्चे हैं, तीनों के चर्चे हैं, ठीक है। महाराज जी की चरण पादुका ही जहाँ पे अपना विश्राम वगैरह करते रहे इसी जगह, ठीक है। दूर दूर से आज भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बनी रहे। थैंक यू सर सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आइए ज़रा इस महाराज जी के डेरे पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सर सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। थैंक यू बहुत बहुत बहुत। वीडियो देखने का, वीडियो देखने वालों का भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पे अपना प्राचीन शिवालय एक और है अपने यहाँ पे, ठीक है। जय बाबा गोलपुरी महाराज जी की समाधि है। इन्होंने भी यहाँ पे अपना शिव शंकर भगवान जी की यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबी तपस्या यहाँ पे करी है दोनों ने, एक यहाँ पे और एक उस साइड, ठीक है। इनकी 22-23 समाधि यहाँ पे पक्का बनी हुई है 100%, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। गौरव व्लॉग्स 2000।